बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करि सुबह से बसाए। सानुज गे गुर गे बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होइते रहो सनेमा, बोले मुनि तने पुलक से पेमा। समुझब के बेकरबे तुम जोई, धर्म सारु जग हो आई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनी सिख पाई आशीष बड़ी, गण के बोले दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और अच्छा मुहूर्त, अच्छा दिन करवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित करवाया। राम मात गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुबाई। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म दुर्धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर व्रत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनि पट धारी, मई कनि खुश सातरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म से प्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई और भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म को प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुरि राजु सियाई, दशरथ सुन धनु सुनि धन दुल जाई। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते हैं, सराहना करते हैं और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी रजा जाते हैं, तेहि पूरे बसत भरत बिनु रागा। चांचरी के जिमि चंपक बागा, रमा विलासु राम अनुरागी। तजत वमन जिमि जन बड़ भागी। आहा, कितनी अच्छी बात कही है। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास, भोग, ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं, जो भगवान के अनुरागी हैं। राम प्रेम भाजनो भरतु, बड़े ने ऐ करतूति। चातक हंस सरायत, टेक विवेक विभूति। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग, ऐश्वर्य, त्याग रूपी करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की, टेक से चातक की और नीर छीर विवेक की विभूति, शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। ते दिनहु दिन दूबरी होई,
घटई तेज बल मुख छवि सोई, नित नवे राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु ने मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला जो मेद है घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। जिमि जलु निगटत शरद प्रकाशे, विलसत बेतस बनज विकासे, समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु बैत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि व्रत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं, अर्थात तारागण हैं। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सूरत सुर भीति विकासी, राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोनित चोखा। विश्वासी उस आकाश में ध्रुव तारा है और 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है, और स्वामी श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा सरी की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल अर्थात सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समझनी कर तूती, भगत वीरत गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुख विसकुचाई, शेष गणेश गिरा गमुनाई। भरत जी की रहनी समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सब चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहुभांति, सविका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं। फूल के गात ही सिय रघुवीरु, जिये नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसई, भरतु भवन बसी तप तनु कसई। शरीर पुलकित है और हृदय में श्री सीताराम जी हैं। हृदय में सीताराम जी हैं और जीभ पर राम नाम जप रही है और नेत्रों में प्रेम का जल भरा हुआ है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। तो दिशि समझ कहते सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राज लजाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि व्रत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सब सह जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मांजु मुद मंगल करनु, हरन कठिन कलि कलुष कलेषु, महामोह निशिदलन दिनेषु। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह
लाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है और भक्तों को आनंद देने वाला, और भव के भार अर्थात संसार के दुखों का भंजन करने वाला, तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अर्थात अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होते जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम, दम विषम व्रत आचरत को, दुख दारिद दाम्ब दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन, हटि राम सन्मुखी करत को। अवश्य होई भव रस विरति, भरत चरित करिने, तुलसी जो सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम, सबिका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के